चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाजार बाइट्स के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको याद होगा आज से काफी साल पहले एक मूवी आया था सरकार। उस मूवी के अंदर जो विलेन था वो एक आदमी को कहता है कि आप सरकार का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाइए। तो वो आदमी कहता है मैं सरकार का साथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो वो जो विलेन था वो उसके गर्दन पे चाकू रख देता है कि बोल करेगा कि नहीं करेगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ, मैं सरकार को छोड़ दूंगा। लेकिन उसके बावजूद वो विलन उसका गर्दन काट देता है, उसे मार देता है। उसका साथी उससे पूछता है कि ये जब मान गया था, तुम्हारा साथ देने को तैयार था, तो तुमने उसको क्यों मार दिया। तो वो विलन एक बात कहता है कि कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। और जो फैसले दबाव में लिए जाते हैं वो जल्दी ही बदल जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है और ये हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे हमारे काम आ सकती है, ये बात वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो उस मूवी के अंदर जो विलन ने कहा था वो इस दुनिया का सच है दोस्तों, कि कोई भी फैसला आपके चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। क्योंकि जो फैसले दबाव से लिए जाते हैं वो जल्दी ही छूट जाते हैं, हम उन पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। जो फैसला आप अपने चुनाव से करते हैं, यानी कि आपने जानते बूझते हुए उसको चुना है, उससे पहले आपने स्टडी करी है, देखा है, उन फैसलों पे हम ज़्यादा समय तक रुक पाते हैं। इस स्टॉक मार्केट के अंदर आपने सुना होगा अपने आसपास बहुत लोगों को, और हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, जो कहते हैं कि ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर, ये स्टॉक मेरे पास में लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो अपने आप से पूछिए कि जो फैसला लॉन्ग टर्म के स्टॉक लेने का है वो चुनाव से हुआ था या दबाव से हुआ था। चुनाव वाले फैसले वो होते हैं कि आप एक चीज को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं कि कंपनी क्या करती है, कितने साल तक चल सकती है, क्या प्रोडक्ट है इसका, क्या सोच है उसके पीछे, और मैं इस कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं तो क्यों लेना चाहता हूं। और दबाव वाले फैसले वो होते हैं जो हम ले लेते हैं बिना सोचे समझे, और स्टॉक नीचे आ जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, क्योंकि हम उसमें से निकल नहीं पाए हैं। वो फैसला प्रेशर से लिया हुआ है, मार्केट ने हमें फंसा दिया है, तो हम कहते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए हैं। इस मार्केट में दोस्तों 85 से 90% लोग जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, वो सब दबाव के लिए हुए फैसले हैं, चुनाव के फैसले नहीं हैं। आप उनकी शक्ल पे देख सकते हैं कि जो वो कह रहा है आदमी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया है, उससे पूछिए क्यों लिया था, कैसे लिया था, क्या सोच के लिया था। उसके पास जवाब नहीं होगा, उसके पास एक ही जवाब होगा कि मैंने लिया था और ये शेयर नीचे आ गया, मैंने सोच के लिया था इसमें मुझे 50 रुपए मिलेंगे और शेयर नीचे आ गया, उसके बाद मैंने इसे होल्ड कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए। यह है दबाव का फैसला। ऐसे फैसलों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें अपने पोर्टफोलियो में आंख खोल के देखना चाहिए कि जितने स्टॉक हमारे पास हैं 10, 20, 40, उस पोर्टफोलियो में से कौन सा स्टॉक एक्चुअली दबाव वाला फैसला है और कौन सा चुनाव वाला फैसला है। और दोस्तों, आज एक आपको बात बताऊं, जो चुनाव वाला फैसला होगा आपका, वो हमेशा आपके लिए काम करेगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ वजह है, उसके पीछे आपने कुछ देखा है। और अगर मान लेते हैं वो फैसला आपका काम नहीं किया, तो आपको यह भी मालूम है कि मुझे इसमें से निकलना होगा, क्योंकि चुनाव के पीछे कोई वजह होती है। किसी भी चीज को हम जब सेलेक्ट करते हैं कोई कारण होते हैं उनके, और जैसे ही वो कारण आपको दिखा कि नहीं रहे हैं तो आपको पता है कि आपको वहां से निकलना है। लेकिन दबाव में लिए हुए फैसलों के कोई कारण नहीं होते, क्योंकि वो तो हम
फंस गए हैं, इसलिए हमने रख लिया है। और आपको एक बात और बताऊं, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली जो बहस है, मुझे लगता है इसमें भी कुछ सोचने की जरूरत है। आप लोग टीवी चैनल पे देखते होंगे, न्यूज़पेपर में रीड करते होंगे, रोज कई सारे एनालिस्ट आते हैं कि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए। आप एक बात को सोचिए, जो आदमी आपको ये कह रहा है उससे ये क्वेश्चन भी पूछिए कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है आपका। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है आपका? दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है, नोकिया भी एक टाइम पे ब्लू चिप था, ब्लैकबेरी भी एक टाइम पे ब्लू चिप था, और कई एनालिस्ट ने उसको भी कहा होगा कि इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए क्या हुआ है। 1 साल के अंदर अंदर नोकिया बंद हो गया, 2 साल के अंदर अंदर कोडेक बंद हो गया। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जमे रहना है उस स्टॉक पे। मैंने पहले भी इस तरह के कई वीडियो बनाए और शेयर किया है कि लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आपको अगर कोई स्टॉक लेना है और आप लेते हैं, आपको उस पर निगाह रखनी है, आपको देखते रहना है कि कंपनी का जो बिजनेस है, जो आपने सोच के लिया था, वैसा है या नहीं है। और मुझे एक बात याद आती है विवेकानंद जी की। वो कहते थे अगर आपने चलना है, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, तो आप ऐसे करके बिल्कुल नहीं चल सकते जब आपका सिर ऊपर हो। आप बिल्कुल नीचे देख के भी नहीं चल सकते, आपको हमेशा बीच में देखना होता है। ये बात इस मार्केट में भी सच है। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म देखेंगे तो भी दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म देखेंगे तो भी दिक्कत आएगी। हमेशा अपनी निगाह मीडियम टर्म पे रखिए। 20 साल का किसको पता है? एक आदमी आपको कहता है ये स्टॉक आप 20 साल के लिए ले लो, या कोई सोचता है ये स्टॉक मैंने लिया है तो मैं सारी जिंदगी इसको छोड़ूंगा नहीं। भैया जी, ये चीजें इस मार्केट में काम नहीं करती और ना हमारी दुनिया में काम करती हैं। आपको सिर्फ वहां तक देखना है जहां तक सड़क आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके बाद किसी को नहीं पता ये सड़क कहां मुड़ेगी, हो सकता है आगे खाई हो। आप देखिए जहां तक आपको रोड दिख रही है। और मेरा मानना यह है इस मार्केट में आप 3, 4, 5 साल से ज्यादा आगे की नहीं देख सकते, और वो भी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां पे रोज इतने चेंजेस हो रहे हैं। कुछ मालूम नहीं है आज जो कंपनी जिंदा है 4 साल बाद होगी कि नहीं होगी। वैसे सिनेरियो के अंदर अगर हम 25 साल या 20 साल की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये बेवकूफी है। इसलिए जो मेरे दोस्त, मेरे भाई लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और स्टॉक लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये जो फैसला आप ले रहे हो ये चुनाव से होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ले रहा हूं और मेरी ये सोच इसके पीछे काम कर रही है। और दबाव में जो लिए हुए फैसले हैं उनको लॉन्ग टर्म की बात कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन उनका रेट आया उस दिन सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आने वाले वही आदमी होंगे जो आज बात कर रहे हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। क्योंकि वो फैसला प्रेशर में लिया गया है, वो फैसला उन पे ऊपर थोपा गया है। उनकी फैसले के बारे में कोई राय नहीं थी, वो तो उनके गले पड़ गया है। तो जैसे ही उनका रेट आया वैसे ही सबसे पहले वो बाहर होंगे, क्योंकि दबाव में लिए हुए फैसलों के अंदर ये खास बात होती है कि जब भी दबाव हटा फैसला कैंसिल। इसलिए इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखना चाहें तो 2-3 बातें आपको बता देता हूं। पहली बात, कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उसको देखिए कि ये फैसला मैंने लिया है या ये फैसला थोपा हुआ है मेरे पे, मैं इस फैसले को नहीं करना चाहता था। और अगर ऐसा कोई स्टॉक आपके पास है जो दबाव में आपने ले लिया है, तुरंत उसमें से निकल जाइए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादातर उसमें लॉस करके ही निकलेंगे। इसलिए जितना भी आज आपको लॉस हो रहा है उसको भुगतिए और बाहर आइए। और लॉन्ग टर्म की बात जो करने वाले लोग हैं या आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो अगर लॉन्ग टर्म की कभी भी बात सोचें तो उसका जो टाइम फ्रेम है
वो 4-5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आजकल की फास्ट जो ज़िंदगी है हमारी, 3-4-5 साल से ज़्यादा आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर बात है कि कुछ धंधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कंपटीशन नहीं होता और वो धंधे सालों साल तक चल सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लिक्कर का बिजनेस है, मुझे बहुत पसंद है वो बिजनेस, और उसमें जो कंपनियां हैं वो भी ठीक ठाक है, लेकिन उस पे भी आपको निगाह रखनी है कि ये कंपनियां ठीक कर रही है नहीं कर रही, इनका कंपटीशन क्या आ रहा है और कौन लोग आ रहे हैं इस काम में, और ये कंपनी अपने आप को कैसे इवॉल्व कर रही है। इतनी निगाह हमारे को रखनी होती है। और इसके अलावा जितनी कंपनियां हैं उनका किसी का भविष्य का कुछ पता नहीं है। आज एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, एक ट्रक बनाने वाली कंपनी है, एक रोड बनाने वाली कंपनी है, इनका कोई भरोसा नहीं है 4-5 साल बाद रहेंगी नहीं रहेंगी। क्या मालूम कौन सा आदमी बाहर से आएगा, क्या टेक्नोलॉजी लेके आएगा, क्या चीजें लेके आएगा, और किसी कंपनी का अस्तित्व रहता है या नहीं रहता वो आप कभी भी 10-20 साल तक नहीं देख सकते। 2-4-5 साल तक आप देख सकते हो, तो अपना जो नजरिया है उतना ही रखिए और जो भी डिसीजन लीजिए उसी बेस पे लीजिए। तो आज के वीडियो में हमने सीखा, फैसले चुनाव से होने चाहिए, दबाव से नहीं। और ये जिंदगी में भी काम करता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी नहीं। आज मान लेते हैं किसी की शादी हुई है, अगर चुनाव से की हुई है तो चल जाएगी, दबाव से की हुई है तो टूट जाएगी। और ऐसे ही सारे फैसलों के अंदर होता है हमारे, ये स्टॉक मार्केट कोई अलग नहीं है। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए लोगों के साथ। मैं हर बार बोलता हूं, शेयरिंग में आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।